बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस लेक्चर में जो है हम इंडिसेस को डिस्कस करेंगे। इस तरह आप देख रहे हैं कि ये लिखा है इंडिशियल नोटेशन, यानी किसी चीज़ को फिर हम इंडिसेस की नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। तो इंडिसेस का यानी कि इंडेक्स जो है उसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव वेक्टर v विद कंपोनेंट्स v1 v2 v3, 3 कंपोनेंट्स है उसके, तो उसको आप कैसे जो है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि इंडेक्स का मतलब क्या है। उस वेक्टर जो v है उसको आप लिख सकते हैं v यानी कैपिटल V जो नोटेशन है वेक्टर की, और इंडेक्स i, वो जो इंडेक्स i है वो सबस्क्रिप्ट इंडेक्स है, यानी कि उसके सबस्क्रिप्ट में जो है वो हम क्या लिखा है i, यानी कि v सब i। तो वो जो i हम लिख रहे हैं उसके जो है वो सब i जो मैं बोल रहा हूँ उस i को बोलते हैं कि इंडेक्स, यानी इन वो 1 होगा v1 v2 v3, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट एंड थर्ड कंपोनेंट। तो इंडेक्स का ये मतलब है। तो इंडिशियल नोटेशन का ये मतलब है कि कोई आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको आपने जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इंडिसेस अगर लिखा है तो उसको बोलते हैं इंडिशियल नोटेशन। और जो वो जो वी आई होगी फिर जो वो क्या होगी, इंडिशियल नोटेशन होगी वेक्टर वी की। तो इंडिसेस के अंदर जो है वो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इंडिसेस, वन इज़ डमी इंडेक्स एंड अदर इज़ फ्री इंडेक्स। तो डमी इंडेक्स और फ्री इंडेक्स हम पढ़ेंगे, उसमें डिफरेंस पढ़ेंगे। तो उससे पहले जो है वो हम समेशन कन्वेंशन की तरफ जाते हैं, समेशन कन्वेंशन को देखते हैं। उसी से ये हमने फिर डमी को डिफ़ाइन करना है, डमी इंडेक्स को। अगर हम ये सम लिखें, यू कैन सी दैट s इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अप टू an xn, यानी कि आप देख सकते हैं कि वी आर एडिंग n टर्म्स। यहाँ पे n टर्म्स जो हैं वो n नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो ऐड हो रही हैं। तो ये जो ऐड हो रही हैं इसको हम लिख सकते हैं इस समेशन फॉर्म में। ये क्वेश्चन लिखी हुई है s इज इक्वल टू समेशन i फ्राम 1 टू n a i x i। ये समेशन आप यूज़ करते रहे होंगे जो है वो लिखते हुए सीरीज़ वगैरह। तो ये है समेशन, इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म है इसकी। अब यहाँ पे आप समेशन ओपन करें a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अप टू an xn, तो ये वापस आपके पास वही आ जाती है जब समेशन ओपन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्वेशन 2a1.2 में वी आर यूजिंग आई इंडेक्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस पे समेशन है। अगर हम आई की जगह पे जे यूज़ करें तो 1.3 आएगी, एम यूज़ करें तो 1.4 आएगी, कोई और यूज़ कर लें तो वो भी जो है वो एक और इक्वेशन आ जाएगी। तो मतलब कहने का ये है कि अगर जे यूज़ करें तो आप देख रहे हैं 1.3 आ रहा है। तो अगर समेशन ओपन करें जे पे तो यू विल हैव 1.1, इस आई से ओपन करें तब भी 1.1, एम के थ्रू ओपन करें तब भी 1.1, कोई और आप इंडेक्स यूज़ करें तो तब भी आपके पास जो है वो अगेन इक्वेशन 1.1 ही आती है। मतलब ये है कहने का कि इंडेक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे आई यूज़ करें, जे यूज़ करें, एम यूज़ कोई भी यूज़ करें, मतलब उसका जो है वो मीनिंग उसका एक ही है। क्या लिखा हुआ है, इक्वेशंस हैव एग्जैक्टली द सेम मीनिंग। जो मर्जी हम इंडेक्स यूज़ करें उसका जो है वो मीनिंग उन सब का एक ही है। तो इससे अब हम डिफ़ाइन करेंगे अपने डमी इंडेक्स को। अब ये लिखा होता है इंडेक्स आई इन इक्वेशन 1.2, j in 1.3, m in 1.4 is a dummy index in the sense that the sum is independent of the letter used। यानी जो हम लेटर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि i, j या m यूज़ कर रहे हैं, जो सम आ रहा है आपका वो इंडिपेंडेंट ऑफ दैट लेटर है। यानी कि जो मर्ज़ी उस लेटर की जगह हम i यूज़ करें, j यूज़ करें, m यूज़ करें, t यूज़ करें, जो मर्ज़ी यूज़ करें, रिज़ल्ट एक ही आता है, सम चेंज नहीं होता। इस किस्म के इंडेक्स को
जिसके चेंज करने से रिज़ल्ट पे फ़र्क ना पड़े, तो उस इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं? डमी इंडेक्स। ठीक है, और उस पे जो है वो ये हम कह रहे हैं कि वो जो सम है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द लेटर है, जो भी इंडेक्स हम यूज़ कर रहे हैं, कि सम जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो उस किस्म के इंडेक्स को जो हम क्या कह रहे हैं जी? डमी इंडेक्स है। अच्छा, we can further simplify the writing of 1.1 if we adopt the following convention। यानी अब वो समेशन कन्वेंशन की बात करेगा कि हम उसको 1.1 जो है उसको मज़ीद कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कहता है कि अगर हम ये समेशन कन्वेंशन यूज़ कर लें, जिसके भी बात करेंगे हम, तो वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाती है इक्वेशन। कैसे? whenever an index is repeated once, it is a dummy index, indicating a summation with the index running through the integers 1 to n। अब ये कह रहा है कि अगर कोई इंडेक्स एक दफ़ा रिपीट हो, whenever an index is repeated once, वन टाइम रिपीट हो, तो उस इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं? डमी इंडेक्स। और वो इंडिकेट क्या कर रहा होता है? वो एक समिशन बता रहा होता है, इंडिकेटिंग अ समिशन विद द इंडेक्स रनिंग थ्रू द इंटीजर्स 1 to n। यानी वो एक जो डमी इंडेक्स होता है, अगर वो एक दफ़ा कोई इंडेक्स एक दफ़ा रिपीट हो तो उसको हम डमी इंडेक्स बोलते हैं, और वो हमेशा समिशन बताता है। वो जो समिशन की वेरिएशन है वो यहाँ पे 1 से n है, अगर एग्जैक्ट गिवन होती है कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जितनी भी उसकी जो है वो टर्म्स आ रही होती हैं जिन पे वो समेशन आ रहा होता है। तो इस कन्वेंशन को, दिस कन्वेंशन इज़ आल्सो नोन एज आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। यूजिंग दिस कन्वेंशन वी कैन राइट ए 1.1 एज। मतलब ये कि हमने समेशन का जो साइन है ना, वो जो है वो डिसअपीयर कर दिया है। यही डमी इंडेक्स को हमने यूज़ करते हुए समेशन का साइन जो है वो डिसअपीयर कर दिया है। यानी कि जब इंडेक्स दो दफ़ा आता है, कोई भी इंडेक्स दो दफ़ा आता है, यानी कि वन टाइम रिपीट होता है, तो उसको हम डमी इंडेक्स बोलते हैं। उस पर समेशन होता है। तो समेशन कन्वेंशन ये कहता है कि आप जो समेशन का साइन है ना जी, उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, S=AIXI। यानी इस पूरे को जो 1.1 है, दिस कैन बी रिटन एज AIXI, AJXJ, AMXM, जो मर्ज़ी आप लिख लें। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि इंडेक्स की रेपिटेशन मैं बार बार बोल रहा हूँ एक दफ़ा, यानी कि दो दफ़ा अपीयर होना चाहिए इंडेक्स। एक दफ़ा रेपिटेशन का मतलब है दो दफ़ा अपीयरेंस। अब ये बात नीचे लिखी हुई है, इट इज़ एम्फिसाइज्ड दैट द एक्सप्रेशन सच एज, अब यहाँ पे 3 दफ़ा आ रहा है, आर नॉट डिफाइंड विद इन दिस कन्वेंशन। यानी ये जो कन्वेंशन है ये उसके लिए जो है वो हम डिफ़ाइन करते हैं जब इंडेक्स दो दफ़ा रिपीट हो, एक दफ़ा रिपीट आ रहा हो, दो दफ़ा अपीयर हो रहा हो। ये दैट एन इंडेक्स शुड नेवर बी रिपीटेड मोर देन वंस। यानी कि ये एक से दो से ज़्यादा दफ़ा अपीयर नहीं होना चाहिए when the summation convention is used. Therefore, and the expression of the form must retain its summation sign. यानी अगर इस किस्म का summation लिखा हो in which you have one index appearing 3 times, तो इसके लिए आप समेशन कन्वेंशन यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि आप इसके लिए ये नहीं कर सकते कि समेशन को साइन को हटा दें और सिंपल लिखते हैं AIBIXI। ठीक है, ये समेशन कन्वेंशन में चीज़ें डिफाइन नहीं है। जब एक इंडेक्स दो दफ़ा आ रहा होगा तो तब आप उसको समेशन हटा सकते हैं और सिंपल उसको लिख सकते हैं समेशन के साइन के बगैर, तो फिर वो अंडरस्टूड होगा कि ये जो है वो डमी है और इस पर समेशन है। लेकिन अगर कोई इंडेक्स दो से ज़्यादा दफ़ा आ जाता है, वो 3 दफ़ा है, 4 दफ़ा है, 5 दफ़ा है, तो वो डमी नहीं होता, उसके समेशन को हम नहीं जो है वो जो है हटा सकते। समेशन कन्वेंशन में दिस इज़ नॉट डिफाइंड। बस ये फ़र्क ज़हन में रखना है। बस डमी इंडेक्स जो दो दफ़ा अपीयर हो रहा है उसको हम डमी इंडेक्स बोलते हैं, उस पर समेशन होता है।
और उसको जगह पे जो मर्ज़ी आप लेटर यूज़ कर लें, आई यूज़ कर लें, जे ये के जो मर्ज़ी करें, रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये लिखा हुआ रिज़ल्ट ना, जैसे ऊपर मैं कह रहा था कि वेरिएशन 1 से n हो या 1 से 3 जो बताई जाए आपको, जिस तरह यहाँ पे कहा गया है दैट वी आर टेकिंग वेरिएशन फ्राम 1 to 3 इंस्टेड ऑफ n वी आर यूजिंग 3, तो क्या हो जाए, a(i)(xi) क्या हो जाएगा, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3, चाहे वो amxm हो, anxn हो, ajxj हो, ये रिजल्ट है ना a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3। इस तरह हो तो a11 प्लस a22 प्लस a33, इस तरह हो तो a1e1 प्लस a2e2 प्लस a3e3, जो मर्जी हो, सिंपल, यानी कि समेशन उस पर ओपन हो जाता है। तो समेशन कन्वेंशन ये अब बताया जा रहा है कि इसमें दो जो है वो डमी इंडेक्स जो है वो 2 दफ़े भी आ सकते हैं, यानी एक ही टर्म के अंदर जो है वो यू कैन हैव मोर देन 1 डमी इंडेक्स। मतलब ये कि जब डबल समेशन आ सकते हैं तो डमी इंडेक्स भी 2 आ सकते हैं। यानी ये कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें आई पे भी समेशन है देख लें और जे पे भी है, इसको सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं। तो समेशन कन्वेंशन आप चूज़ कर सकते हैं, या 2 डमी यहाँ पे आई और जे। अब इसको ये ओपन किया हुआ है आई और जे को, तो ये 9 टर्म्स आएंगी। मतलब सिंपल आई और जे पे समेशन जो है वो ओपन किया हुआ है। ये नीचे समझाने के लिए है कि जो है आसानी से आप कैसे ओपन कर सकते हैं। पहले एक पे ओपन कर लिया, फिर वो दूसरे पे इस तरह करके। अच्छा, अब ये 3 भी आ सकते हैं, इस तरह 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। रूल वही है कि समेशन हो और इंडेक्स 2 दफ़े लिखा हो, तब ही समेशन कन्वेंशन यूज़ हो सकता है। तब इस समेशन को आप जो है वो गायब कर सकते हैं और उसको हम डमी बोलते हैं फिर इंडेक्स को। अब इसको ओपन करेंगे तो यू विल हैव 27 नंबर ऑफ टर्म्स बिकॉज यू हैव 3 डमी इंडेक्सेस। फिर वही बात बताई गई है कि ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 3 है, आई 3 दफ़ा है, जे 2 दफ़ा है, यहाँ पे आई 2 दफ़ा है, जे 1 दफ़ा है, नहीं आई 1 2 3 दफ़ा है, जे 2 दफ़ा है, के 2 दफ़ा है। वही लिखा हुआ कि दीज आर नॉट डिफाइंड इन द समेशन कन्वेंशन, यानी कि दे डोंट रिप्रेजेंट, यानी इनका ये मतलब नहीं है, यानी इसका ये मतलब नहीं, यानी कि ये अगर लिखा हो तो उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, समेशन नहीं हटा सकते। यानी ये जो चीज़ें हैं वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करती कि जिस तरह यानी लिखा हो ना AIXI, तो उसको हम लिख देते हैं, लिख सकते हैं समेशन I1 to 3 AIXI, ठीक है। लेकिन ये लिखा हो तो उसको हम ये नहीं लिख सकते, ठीक है। और अगर ये लिखा हो तो उसको हम जो है वो उस तरह नहीं लिख सकते, यानी इसमें हटा नहीं सकते। ये चीज़ें जो है वो ज़हन में रखनी है। अब आते हैं जो है वो फ्री इंडेक्स। डमी इंडेक्स तो ये था कि आप वो 2 दफ़ा अपीयर होगा, उस पर समेशन होगा, ठीक है, वो उसको हम के बोलेंगे डमी इंडेक्स। अब आते हैं फ्री इंडेक्स। अब फ्री इंडेक्स के लिए जो है वो वी आर कंसिडरिंग दीज 3 इक्वेशंस, x1 डैश इज इक्वल, कोई भी हमने 3 इक्वेशन लिखी है अपने समझाने के लिए जो है वो, कि आपको इसके बाद पता चलेगा कि फ्री किसको कहते हैं। इसको एक इक्वेशन लिखी, ये तरतीब से ये x1 डैश इक्वल टू a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3, दूसरी और तीसरी, ठीक है। समेशन कन्वेंशन यूज़ करें तो इसको ये आप देख लेना, वेरिएशन कैसे सेकंड इंडेक्स से वेरिएशन हो रही है, m(xm) a1m xm इसके लिए, a2m xm इसके लिए, 3m xm। इसको m पे समेशन ओपन करें तो पहली इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह दूसरी और तीसरे से जो है वो पूरा, यानी कि समेशन ओपन करें ना ये 2.2 पे, तो आपके पास जो है वो यू विल गेट 2.1। मज़ीद इसको जो है वो शॉर्ट करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी आप देख लें कि ये x1 डैश है, ये x2 डैश है, ये x3 डैश है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ xi डैश इक्वल्स टू aim xm। लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी कि सेम जो है वो नंबर आ रहा है। तो उसको मैंने लिख दिया i, xi डैश इक्वल्स टू aim xm। अब ये जो क्वेश्चन है इससे हम जो है वो बताएंगे आपको कि फ्री कौन सा है। m तो आपको नज़र आ रहा है, डमी है क्योंकि 2 दफ़ा आ रहा है। An index which appears only once in each term
of an equation such as the index I in the equation 2.3 is called a free index। यानी ऐसा इंडेक्स जो इक्वेशन की जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हो उनमें हर टर्म में एक दफ़ा जो है वो आ रहा हो, देन दैट इंडेक्स इज़ कॉल्ड डमी इंडेक्स। इस तरह एक्स आई डैश इक्वल्स टू ए आई एम एक्स एम, दिस इक्वेशन नो, दिस इक्वेशन हैज़ टू टर्म्स एक्स आई डैश एंड सेकेंड इज़ ए आई एम एक्स एम। तो दोनों टर्म में आई जो है वो आ रहा है, लेफ्ट साइड पे भी आई आ रहा है, राइट साइड पे भी आई आ रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्री इंडेक्स। और फ्री इंडेक्स की जो है वो ये प्रॉपर्टी कह लें, ये होती है कि वो जो है वो उसको हम वैल्यू देते हैं, एक टाइम पे जो है वो एक वैल्यू मिलती है उसको। मतलब ये कि जिस तरह एम पे हम सबमिशन ओपन कर देते हैं कि ए इसको ओपन करें तो ए आई 1x1 प्लस ए आई 2x2 प्लस ए आई 3x3, तो एम पे हमने सबमिशन ओपन कर दिया, तीनों जो उसकी वैल्यूज़ हैं M1 से 3 तक है उधर हमने उसको ओपन कर दिया। लेकिन जो फ्री है उसको हम 1 बाय 1 करके वैल्यू देंगे, यानी कि एक वैल्यू देंगे 1 तो वो आ जाएगा x1 डैश इक्वल टू A1m xm, तो ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। फिर 2 देंगे तो अलहदा दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। जब उसको 3 वैल्यू देंगे तो देन यू विल हैव अ सेपरेट थर्ड इक्वेशन। तो मतलब कहने का ये है कि जब हम सबमिशन, जब हम डमी इंडेक्स को जो है वो ओपन करते हैं, वेरी करते हैं, तो यू विल हैव नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स आपके पास जो है वो आती हैं उस इक्वेशन के अंदर, इतनी उस सबमिशन की उसकी वेरिएशन हो इंडेक्स की। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स मिलती हैं डमी इंडेक्स से, और नंबर ऑफ़ इक्वेशंस मिलती हैं विद द हेल्प ऑफ फ्री इंडेक्स। यानी एक इंडेक्स को, जब फ्री इंडेक्स को एक वैल्यू देते हैं तो एक इक्वेशन आ जाती है अलहदा, दूसरी वैल्यू देते हैं तो यू विल हैव अ सेपरेट इक्वेशन, देन अगेन यू विल हैव अनदर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ थर्ड वैल्यू ऑफ फ्री इंडेक्स। ये क्या लिखा हुआ जी, 2.3 is a shorthand for 3 equations each having a sum of 3 terms on its right hand side। वो जो मैं बातें कर रहा था, तो ये देखिए ना कितना सिंपल सा सिस्टम आ गया हमारे पास 2.3 और इधर आपके पास था 2.1। तो मतलब ये कहने का कि ये जो इंडिसेस हैं ये हमें हेल्प आउट करते हैं बहुत बड़े एक्सप्रेशन को एक जो है वो बहुत छोटी सी फॉर्म में लिखने के लिए। तो वो इजीली आपको जो याद भी रह जाता है, समझ भी आ जाता है। तो उससे पीछे अगर आपने बड़ा एक्सप्रेशन लिखना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव 10 इक्वेशंस, तो उनको याद रखना ज़्यादा मुश्किल होगा लिखना। और उन्हीं 10 को हम एक सिंपल इक्वेशन में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिसेस। तो उस एक इक्वेशन की याद से फिर आपके पास वो 10 इक्वेशन आ जाती हैं। फिर आगे जी मज़ीद एग्जांपल्स दी हुई हैं। ई आई डैश इक्वल टू एम आई एम, मतलब एम फ्री है और आई डमी है, उसको फिर ओपन किया हुआ है। अच्छा यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्स जे डैश इक्वल टू ए जे एम एक्स एम, तो जे भी यूज़ कर सकते हैं तभी वही रिज़ल्ट निकलेगा। देखिए फ़र्क यही है डमी और फ्री में कि फ्री की वैल्यू हम 1 बाय 1 देते हैं और डमी पे समेशन ओपन करते हैं। डमी यानी कि 2 दफ़ा अपीयर हो रहा है और किसी भी टर्म के अंदर, इक्वेशन की किसी भी टर्म के अंदर अगर कोई इंडेक्स जो है वो 2 दफ़ा अपीयर हो रहा हो तो इसका मतलब है दैट इंडेक्स इज़ आर डमी इंडेक्स। अगर इक्वेशन की हर टर्म के अंदर कोई इंडेक्स 1 टाइम अपीयर हो रहा हो तो वी विल से दैट इंडेक्स इज़ आ फ्री इंडेक्स। ये डिफरेंस ध्यान में रख रहे हैं। इंडेक्स का जो लेटर है जो मर्ज़ी यूज़ करें उससे नहीं फ़र्क पड़ने वाला, लेकिन डेफिनेशन जो है वो ये लेनी चाहिए कि अगर आप जे यूज़ कर रहे हैं दैन थ्रू आउट द होल इक्वेशंस, यानी होल इक्वेशन यानी पूरी इक्वेशन की जितनी टर्म्स हैं उनमें फिर वो वही लेटर यूज़ होना चाहिए, जे हो के हो जो मर्ज़ी हो, ठीक है, हर टर्म के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टर्म में है एक कुछ और है जे है तो दूसरी में जो है वो कुछ और है। एग्जांपल आई होगी जैसे जे है ए आई इज इक्वल टू बी जे, नो दिस इक्वेशन इज़ मीनिंगलेस इक्वेशन, इसका मतलब ही नहीं है कोई बनता। क्यों कि अगर आप देखें कि दिस इक्वेशन हैज़ 2 टर्म्स ए एंड बी, एक लेफ़्ट पे है एक राइट पे है, लेकिन एक के साथ इंडेक्स आई लिखा हुआ है दूसरे के साथ जे लिखा हुआ है।
अब जब भी जो है वो कोई इक्वेशन जो है वो उसमें इंडिसेस आएंगे तो आपने ये देखना है कि उसमें डमी कौन सा है और फ्री कौन सा है। अगर एक भी वायलेशन हो रही है कि ना डमी ना हम ये कहें कि ये जो फ्लॉ इंडेक्स है ना ये डमी बन रहा है ना फ्री बन रहा है, इसका मतलब है वो मीनिंगलेस इक्वेशन है। जिस तरह ये लिखी हुई ए आई इज़ इक्वल टू बी जे। अब आई को आप फ्री नहीं कह सकते क्योंकि ये एक दफ़ा आ रहा है, जे को फ्री नहीं कह सकते, सॉरी आई को आप डमी नहीं कह सकते क्योंकि एक दफ़ा आ रहा है, जे को भी आप डमी नहीं कह सकते क्योंकि जो है वो दिस इज़ अपीयरिंग ओनली वन टाइम। दूसरे जो है वो ऑन द अदर हैंड यू कैन नॉट से दैट आई एंड जे आर फ्री इंडिसेस। क्यों? क्योंकि दो टर्म्स हैं इस इक्वेशन के अंदर और आई एक टर्म में आ रहा है दूसरी में नहीं आ रहा, यानी कि बी के साथ नहीं आ रहा, और जे एक में आ रहा है दूसरी में नहीं आ रहा, तो इसलिए ना ये फ्री है ना ये डमी है। इस तरह अगर होता ए आई जे इज़ इक्वल टू बी जे आई लिखे बी आई जे लिखी तो फिर जो है वो काम बन जाता, फिर आई और जे दोनों क्या हो जाते, फ्री हो जाते। तो ये ठीक लिखी हुई है ए आई प्लस की आई इज इक्वल टू सी आई, हर टर्म में एक एक है, तो ये भी जो है वो लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है ए आई प्लस बी आई सी जे डी जे। इन दिस इक्वेशन वी हैव आई एज फ्री एंड जे एज डमी। अब ये याद रखें अगर ज़ीरो की जगह कुछ और आ जाए, लेट अस सपोज ए आई प्लस बी आई सी जे डी जे इज इक्वल टू 1 आ जाए तो फिर वो भी मीनिंगलेस हो जाएगी इक्वेशन, क्योंकि वो भी जो एक टर्म आ जाएगी ना 1। अब ज़ीरो तो चलो कोई नहीं उससे फ़र्क पड़ता, लेकिन 1 को आप लेफ़्ट साइड पे ले आए तो -1 इज इक्वल टू 0। अब 3 टर्म्स आ गई इस इक्वेशन की, तो एक टर्म में इंडेक्स ही कोई नहीं है, तो इसलिए फिर वो मीनिंगलेस हो जाता है। ये आगे मज़ीद लिखा हुआ है कि 2 फ्री इंडेक्सेस भी आ सकते हैं। जिस तरह यानी कि वी कैन हैव मोर देन 1 डमी इंडेक्स, तो इन सिमिलर फैशन वी कैन हैव मोर देन 1 फ्री इंडेक्सेस इन एन इक्वेशन। तो ये ठीक है, मज़ीद फिर जो है कोई एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे ड्यूरिंग द क्लास। थैंक यू सो मच।